नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी की भी जाए या फिर कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, कमेंट किया है अनुराग शर्मा जी ने, और जो इनके साथ समस्या है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ रहती है। पहले इनका कमेंट पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बात बताऊंगा। इन्होंने कहा है कि जैसे कि मैं बहुत पिछले काफ़ी समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। एक डर ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष 2021-22 में इतनी भर्तियां आएंगी कि तैयारी करते रहें या फिर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया जाए। देखिए अनुराग शर्मा जी, हो सकता है कि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री हो जिससे कि आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं प्राइवेट नौकरी कोई ज्वाइन कर लूं, मगर बहुत सारे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। और आपको पता है, जो साधारण स्नातक है उसके लिए प्राइवेट में नौकरी पाना कितना मुश्किल है। आप ये मान लीजिए कि जो सरकारी में जो चपरासी होता है, जिसे 18,000 जिसकी बेसिक होती है, आपको 18,000 की एक नॉर्मल स्नातक वाले को नौकरी मिलना मुश्किल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस विषय पर वीडियो बनाइए। हाँ, अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो वैसे तो रोका नहीं है, मगर दोस्तों आप यदि अभी तक तैयारी कर ही रहे हैं तो ये जो चुनावी वर्ष है, जो बात की है आपने 21-22 की, इसका इंतज़ार कर लीजिए अगर आप इतना रुके हैं तो। कारण यह है दोस्तों, आपको भी पता है कि हर सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आकर्षित किया जाए। आपने देखा था ना, रेलवे की भर्ती जब आई थी एकदम से, जब लोकसभा इलेक्शन थे, कि लाखों में भर्तियां आई हैं। अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, मगर फ़िलहाल होगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है, इस साल के अंत तक हो जाएगा। मगर दोस्तों भर्ती तो आई। उसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं 2021-22 जो चुनावी ईयर है, उसमें कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें कि भर्ती आना लगभग तय है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी एक्सपेक्टेड वैकेंसी हैं जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी, और आप उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। होता क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी अक्सर बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी बांट देते हैं। एनर्जी बांटने का मतलब एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भी कर रहे हैं, यूपी की भी कर रहे हैं, मतलब इतना हौच पौच हो जाता है कि कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। इसलिए जो है, आप अभी आज ही के दिन डिसाइड कर लीजिए कि आप किस परीक्षा को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा, एक तो आप अपनी कमजोरी देखिए कि आप में किस सब्जेक्ट को लेकर कमजोरी है, और वो सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यह आपको अपने अनुसार डिसाइड करना है। मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले कौन कौन सी आपको भर्ती देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली भर्ती दोस्तों जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है चकबंदी लेखपाल की। और ये भर्ती ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी, ये तो लगभग ये मान लीजिए कन्फर्म ही है। कन्फर्म 100% इसलिए है क्योंकि ये भर्ती आकर वापस जा चुकी है, इसमें मॉडिफिकेशन होना है, और ये भर्ती आपको ज़रूर देखने को मिलेगी चकबंदी की। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, चकबंदी लेखपाल के अंदर CCC रिक्वायर्ड नहीं है, O लेवल रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्यूटर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो कई अभ्यर्थियों के पास इस तरीके की टेक्निकल डिग्री नहीं होती हैं, तो चकबंदी जो लेखपाल है उसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें राजस्व लेखपाल की, राजस्व लेखपाल के नाम पर तो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने अभी से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें भी लगभग 5,000 के लगभग जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों CCC रिक्वायर्ड है। अच्छा, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके पास CCC नहीं होगा। यदि आपके पास स्नातक में कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, हाई स्कूल या इंटर में रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। या फिर आपके पास CCC ना होकर डायरेक्ट O लेवल भी है, तब भी जो है कंसीडर हो जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दो तो लेखपाल हैं, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और नई भर्ती की, जो कि आपको UPSSSC से ही देखने को मिलेगी। उसका नाम है जूनियर असिस्टेंट। अभी तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी चल ही रही है। ठीक है, 2019 वाली भी चल रही है और पुरानी भर्ती भी चल रही हैं, मगर एक नई भर्ती और है जो कि जूनियर असिस्टेंट की जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। अच्छा दोस्तों, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पुराने फॉर्म डाल रखे हैं उसमें आप फेल होना शुरू कर दें। मतलब उन्हें भी पूरी गंभीरता से लेना है।
जो फॉर्म पड़े हुए हैं, जिसका प्री क्लियर हो गया है या जिसका आपको लगता है कि क्लियर हो जाएगा, तो उस एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ मौके ज़्यादा नहीं मिलते हैं और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होता जा रहा है। अब दोस्तों एक और भर्ती है, वो है लोअर की। जैसे कि अभी तो एक लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी चल ही रही है, जिसके अंदर अधिशासी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी जैसे पद हैं, उसी तरीके से एक आपको लोअर की वैकेंसी और देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी अखबारों में कुछ समय पहले आया भी था कि जो अधिशासी अधिकारी के जो पद हैं और जो बीडीओ के पद हैं वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। मगर दोस्तों प्रतिनियुक्ति भी एक समय के लिए होती है, तो उन्हें भी पदों को भरना ही है। तो इसलिए जैसे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत है वो लोअर के जरिए ही भरा जाएगा, तो इसमें आपको भर्ती आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो जो वैकेंसी मैंने आपको बताई दोस्तों, ये थी UPSSC की। यदि हम UPPSC की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इसमें अगर परीक्षा जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि नए नोटिफिकेशन का, वो है RO-ARO 2020। जी हाँ, इसके लिए भी तैयारी चल रही है दोस्तों, मगर RO के पद इसमें कम होंगे। ARO के पद इसलिए ज़्यादा होते हैं दोस्तों, आपको पता है कि ARO के पद फिल ही नहीं हो पाते हैं। कारण यह है उसके अंदर O लेवल मांगा जाता है। अब आप कहेंगे O लेवल वाले तो लाखों लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं दोस्तों O लेवल वाले, मगर वो O लेवल वाले ऐसे हैं जिनसे उनका प्री क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो प्री क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म डालते हैं उस समय पर आपसे O लेवल का डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ये पूछा जाता है यस या नो, तो जिसके पास नहीं भी है वो भी यस कर देता है। या तो दोस्तों ये हो कि भाई आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ऐसे में क्या होता है कि लोगों ने भर दिया, ARO के लिए भी भर दिया, तो जो O लेवल वाले हैं वो रह जाते हैं। इसी तरीके से आपको पता है स्टेनो में भी यही होता है दोस्तों। स्टेनो में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, स्टेनो आती है या नहीं आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में दोस्तों जो नॉर्मल जिसे नहीं भी आती है वो फॉर्म डाल देता है, तो इससे कट ऑफ हाई चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो O लेवल जिनके पास है वो इसका प्री क्लियर नहीं कर पाते। मान लीजिए जो प्री क्लियर कर लेते हैं वो कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि हिंदी टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते। तो ये जो रेयर कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर O लेवल का, टाइपिंग का और उस परीक्षा का, तो इस वजह से अभ्यर्थी बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ARO की भी जो है भर्ती थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, मगर RO की कम होंगी। RO में साधारण स्नातक मांगा जाता है, इसलिए दोस्तों RO में मेरिट बहुत हाई जाती है। ARO की अपेक्षा में आप देखेंगे 50-60 नंबर का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भर्ती है एक। तो जिन लोगों के पास O लेवल है अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है तो देखिएगा कुछ इक्विवेलेंट हो तो भी, जो कि आयोग कंसिडर कर रहा हो। जैसे कि इस बार PGDCA जो है, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है, तो PGDCA को इस बार कंसिडर किया है। कई अभ्यर्थी ऐसे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों UPPSC के बाद अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की, अभी दोस्तों आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो चल रही है। ठीक है, कोर्ट केस भी हो रहे हैं और रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। तो अभी बात चल रही थी कि 69,000 भर्ती में क्या और जो रिक्त पद हैं उन्हें भी जोड़ दिए जाए। तो दोस्तों ऐसे में वो पद नहीं जोड़े जाएंगे और शिक्षक भर्ती जो है वो एक बार फिर से आएगी। तो जब शिक्षक भर्ती आएगी तो आप देख लीजिए कि क्या आपका CTET या जो टेट है वो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी लेवल के लिए जो भर्ती आएगी 4200 ग्रेड पे की होगी वो वाली, उसके लिए जो है आप तैयार रहिएगा। मगर इसके अंदर दोस्तों जब तक आपने B.Ed नहीं कर रखा है तब तक आप टीचर वाली लाइन में तो नहीं जा सकते। मगर दोस्तों चलिए अभी हम यूपी की भर्तियों पर ही अभी बात करेंगे और कोई नहीं। फिर दोस्तों बात करते हैं UPPCL की। UPPCL से भी भर्ती आती हैं। तो UPPCL की अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, जब लॉकडाउन से पहले की बात है, कि एक टेंडर अपलोड किया गया था, और टेंडर बाद में जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। उसके अंदर जो आप देखेंगे उसमें बता रखा था कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि अधिशासी सहायक कह सकते हैं आप उसे, जो कि पहले था ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 2600 ग्रेड पे की नौकरी है ना, हिंदी टाइपिंग इसके अंदर मांगी जाती है। तो ये वाला एक पद है दोस्तों। उसके अलावा हो सकता है ARO के भी पद हों, मगर ARO के पद कम होंगे। UPPCL के अंदर सिर्फ ARO की भर्ती होती है, RO की भर्ती नहीं होती। ये 4200 ग्रेड पे में यहाँ पर ARO होता है, अगला प्रमोशन इसका RO 4800 ग्रेड पे में होता है।
तो यूपीपीसीएल के अंदर जो है वो ये 2 पद हैं जिसमें आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। ये मैं सभी ऐसे अभ्यर्थियों को बता रहा हूँ जो कि निराश हो चुके हैं और अपनी तैयारी छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी चुनावी ईयर है तो भर्ती तो निकलेंगी, भले ही कंप्लीट होने में समय लगे, मगर ये भी चीज़ है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा इस गवर्नमेंट में अभी भर्ती बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो इसलिए पहले कंप्लीट भी करानी है और नए भर्तियां भी निकालनी हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर हाई कोर्ट की वजह से जुड़े हुए हैं। हाई कोर्ट की जो भर्तियां हैं, हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की भर्ती आती है और ग्रुप सी की वैकेंसी आती है। तो दोस्तों अभी आपको पता है जैसे कि आरओ की भर्ती जो है वो चल रही है, अभी इसका रिज़ल्ट पेंडिंग है, रिज़ल्ट नहीं आया है, फिर इसकी टाइपिंग होगी। जो नई भर्ती की बात चल रही है दोस्तों वो है आपकी एआरओ की। इसमें एआरओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, मगर लॉकडाउन की वजह से जो है सारी प्रक्रियाएं धीमी हो गई हैं। वरना आपको पता है कि जो हाई कोर्ट की जो परीक्षा प्रणाली है वो काफ़ी तेज़ कराता है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या कोई और भी परीक्षा हो, उन सब से तो तेज़ ही कराता है। ठीक है, तो इसमें एआरओ के लिए है। इसमें आपको अगर देखा जाए क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए और साधारण स्नातक होना चाहिए। और इसमें जो है, हाँ, इसमें ये फ़ायदा है कि आपकी टाइपिंग के आपको अंक प्राप्त होते हैं जो कि मेरिट में जुड़ते हैं। ये बाकी और कोई परीक्षा यूपी में ऐसी नहीं है जिसमें आपको टाइपिंग का वेटेज मिले, वरना लोग अपनी स्पीड 70, 80, 90 करके घूम रहे होते हैं, मगर क्या फ़ायदा जब 30 ही मांगी जाती है। मगर इस वाली जो परीक्षा है इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना एक्यूरेसी से आप टाइप कर पाएंगे उतने ज़्यादा अंक आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा दोस्तों आरओ एआरओ के अलावा एक है ग्रुप सी की भर्ती, मगर अभी ग्रुप सी में दोस्तों जो पुरानी भर्ती है अभी उसी की बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद पद कलेक्ट किए जाएंगे कि कहाँ पर कितने कितने खाली हैं, उसके बाद जो है नई आपको देखने को वैकेंसी मिलेगी। मगर दोस्तों ये चुनाव जो वर्ष है उससे हाई कोर्ट की परीक्षाओं पे असर नहीं पड़ता है। वो तो खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपनी भर्ती प्रक्रियाएँ स्वयं कराता है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर बाकी जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी है वो तो दोस्तों भर्ती निकालेंगे ही। अभी हाँ, कई लोग कहेंगे एक भर्ती तो आपने छोड़ ही दी, वो है दोस्तों यूपी पुलिस की वैकेंसी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यूपी पुलिस में भी दरोगा भर्ती की तैयारी चल रही है कि दरोगा भर्ती जो है निकालनी है। बहुत बार समाचार पत्रों में अलग अलग माध्यम से पता चल रहा है कि ये भर्ती आनी है। तो जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। दरोगा भर्ती 4200 ग्रेड पे की है। कई लोग मतलब जेन्युइनली ये चाहते हैं कि हम देश की सेवा में लग जाएं और ख़ासकर एक वर्दी पहन के जो है नौकरी में जाएं। तो ये जो है यूपीएसआई की भर्ती, ये भी जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चुनाव से पहले ही होंगी, जो कि आपने कहा एक चुनावी वर्ष है 2021-22। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए दी है ताकि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कटौती ना करें, अच्छे से तैयारी करते रहें। और दोस्तों साथ ये भी है कि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, मगर जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने आप को परखेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। और हमारी तरफ से जो है दोस्तों मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे, आप उसका भी हिस्सा बनिए। उसमें क्या है दोस्तों, 30 मिनट के अंदर मैं 50 प्रश्न कराता हूँ। अब सोचिए, वरना 50 प्रश्न कराने में लोग 1-1 घंटा लगा देते हैं, मगर मैं 30 मिनट के अंदर 50 प्रश्न करा रहा हूँ। और ये जो 50 प्रश्न हैं, एक दिन पहले आपको टॉपिक बताया जाता है, आप पढ़ के आइए, और अगले दिन आपका प्रैक्टिस सेशन होता है विदाउट ऑप्शन। इसमें आपसे पूछा जाता है जिससे कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग में जो आपके नंबर कटते हैं वो ना कटें। ठीक है, तो आप हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को भी ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको जो क्लास का टॉपिक है वो पता चल सके। ठीक है, और यदि वो लिंक काम नहीं कर रहा है टेलीग्राम का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च कीजिए स्टडी विद हैप्पीनेस, विदाउट स्पेस लिखना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।